एक छोटा सा सीधा सादा खुशहाल परिवार था। 4 लोग, बाबू, उसकी पत्नी शांति, बेटा रोहन और बेटी पायल। ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन घर में सुकून था। सुबह चाय की खुशबू, शाम को साथ बैठकर बातें और त्योहारों पर हंसी, यही उनकी दुनिया थी। बाबू मेहनती था, मगर थोड़ा ज्यादा सख्त और अपनी बात पर अड्डा रहने वाला इंसान। समय बीतता गया और रोहन जवान हो गया। उसकी शादी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की अनन्या से हुई। शुरुआत के कुछ महीने घर में फिर से रौनक आ गई। अनन्या सबका ख्याल रखती, शांति को मां मानकर सेवा करती और पायल से बहन जैसा रिश्ता बना लिया। रोहन भी खुश था कि उसका घर पहले जैसा हंसता खेलता लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बाबू को लगने लगा कि अब घर में उसकी बात की अहमियत कम हो रही है। उसे अनन्या का हर काम, हर फैसला गलत लगने लगा। अगर अनन्या कुछ नया सुझाती तो बाबू कहता, हमारे घर में सालों से यही होता आया है, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। शांति बीच बीच में समझाने की कोशिश करती, मगर बाबू का गुस्सा और अहंकार हर दिन बढ़ता गया। रोहन 2 पाटों के बीच फंस गया, एक तरफ पिता, दूसरी तरफ पत्नी। वह चुप रहकर सब सहता रहा, सोचता रहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। अनन्या ने रोहन के साथ अलग घर में रहने की बात छेड़ी ताकि रिश्ते बचे रहें। बात बाबू तक पहुंची तो उसने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। गुस्से में उसने रोहन से कहा, अगर इस औरत की बात माननी है तो इस घर से निकल जाओ। वो पल शांति और पायल के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। शांति रो पड़ी। पायल ने बाबू के पैर पकड़ लिए, मगर बाबू का दिल पत्थर बन चुका था। रोहन भारी दिल के साथ अनन्या को लेकर घर छोड़ गया। घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब खामोश हो गया। शांति दिन दिन बीमार रहने लगी। पायल की पढ़ाई और मुस्कान दोनों कहीं खो गईं। बाबू बाहर से सख्त दिखता, लेकिन रातों को अकेले बैठकर रोता था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपने ही हाथों से अपना परिवार तोड़ दिया। कई साल बीत गए। एक दिन शांति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में उसकी आखिरी इच्छा थी अपने बेटे को देखना। बाबू कांपते हाथों से रोहन को फोन करता है। रोहन भागा भागा आता है। माँ बेटे को देखकर मुस्कुरा देती है और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। उस दिन बाबू टूट गया। वह रोहन के सामने हाथ जोड़कर बोला, बेटा, गलती मेरी थी। मैंने अपना घमंड परिवार से बड़ा समझ लिया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। बिखरा हुआ परिवार दोबारा पास तो आया, लेकिन जो साल, जो मुस्काने, जो पल खो गए थे, वो कभी वापस नहीं आए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि घर अहंकार से नहीं, समझ और प्यार से चलते हैं। अगर बाबू समय रहते समझ जाता तो एक हंसता खेलता परिवार कभी टूटता ही नहीं।